Good morning, children. I am making this video in the morning. That's why I am saying good morning. ये वीडियो मैं मॉर्निंग में बना रहा हूँ इसलिए गुड मॉर्निंग है. मे बी यू सी इट इन आफ्टरनून और इवनिंग. So then you can say good afternoon sir or good evening sir. Now I hope you all are fine at home. सब लोग अच्छे हैं घर पर, पेरेंट्स ठीक हैं और आई होप कि एवरीवन इज़ फाइन. अभी कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी. तो दैट्स वाई दिस वीडियो आई एम मेकिंग. ये थोड़ा सा एक छोटा वीडियो मैं आपको बायो का बना कर दे रहा हूँ. इट इज़ यूज़फुल फॉर क्लास 8th एंड 9th बोथ एज वेल एज़ क्लास 11th. तीनों ही क्लासेस में आप बायो के लिए इसको आप कर सकते हैं. और क्लास 10th में भी व्हेन यू हैव टू स्टार्ट बायो, तो बायो स्टार्ट करने के लिए आपको सेल का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए. तो फर्स्ट जो हम स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द सेल. सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है सेल, उसकी बात कर रहे हैं. इन योर सराउंडिंग यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. आपको अपने चारों तरफ डिफरेंट तरह के एनिमल्स और प्लांट्स दिखाई देते हैं. ओके, यू सी योर काउ इज़ देयर, योर गोट इज़ देयर, योर बफेलो इज़ देयर, योर डॉग इज़ देयर, कैट इज़ देयर, माउस इज़ देयर. ये सब एनिमल्स तो आपको आसपास दिख जाते हैं. व्हेन यू गो टू जू में आपको डिफरेंट तरह के एनिमल्स दिखते हैं, बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े लार्ज साइज़ तक के. फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट टू एलिफेंट और ब्लू व्हेल जो सबसे बड़ा मैमल है अर्थ के ऊपर. इन सभी को अगर आप देखें या प्लांट्स को देखें कि वेरी स्मॉल प्लांट्स जो आपके गार्डन में लगते हैं और मे बी अ बनियन ट्री और मे बी अ पीपल ट्री. डिफरेंट तरह के प्लांट्स और एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं. अब ये डिफरेंट जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, क्वेश्चन ये आता है आपका कि किस चीज़ के बने हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कंस्टिट्यूट्स दैम, जो इन सबको बनाती है. जैसे आप कहें कि सपोज आपकी स्कूल बिल्डिंग है तो द वॉल इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स. सबसे छोटी यूनिट उसमें क्या है? ब्रिक है. ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट है दैट इज़ बेसिकली सेल. सेल जो होता है सबसे छोटी यूनिट है. और इस सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक इन 1665. अब हम जो अपनी बॉडी में देखते हैं, हमको बाहर से डिफरेंट ऑर्गन्स दिखाई देते हैं कि आइज़ आप देखते हैं, आपको नोज़ दिखते हैं, आपको ईयर्स दिखते हैं, आपको बाहर का स्किन वाला पार्ट दिखता है. लेकिन इसके अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, मे बी आपका स्टमक है, आपका लिवर है, लंग्स हैं, हार्ट है, एक्चुअली ऑल दीज आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट दैट इज़ कॉल्ड सेल. सबसे छोटी यूनिट जो उसके अंदर है वो सेल है. और सेल इतनी छोटी होती है आपका कि यू हैव टू सी विद द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के बिना आप उसको नहीं देख सकते हैं. द सेल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के बिना आपको नहीं दिखती हैं. बट एक सेल ऐसी भी है जो आपको दिख भी सकती है, जैसे आपका एग ऑफ हैन, दैट इज़ ऑल्सो सिंगल सेल. एग जो है वो भी एक सिंगल सेल होती है. उस सिंगल सेल से ही फर्दर डेवलप करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है. और द लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ इज़ द एग ऑफ ऑस्ट्रिच. जो ऑस्ट्रिच है करीब 1.5 किलो का अंडा होता है उसका, 1.5 kg. दैट इज़ ऑल्सो सिंगल सेल. अदरवाइज़ इसके अलावा जितनी सेल्स आपकी बॉडी में होती हैं उनको आप नहीं देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं. और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या देखा था? एक्चुअली ही प्रिपेयर्ड हिज ओन माइक्रोस्कोप. 1665 मीन्स करीब आपसे 400 साल पुरानी बात है, 400 ईयर्स बैक. दैट टाइम माइक्रोस्कोप्स आर नॉट अवेलेबल. माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे. तो उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप लेंस को जोड़ करके किसी तरह ही मेड एंड विद द हेल्प ऑफ इट ही ऑब्जर्व इन कॉर्क. कॉर्क बेसिकली क्या है? ये एक वुडन मटेरियल होता है. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स की बार्क से मिलता है. प्लांट की जो बार्क होती है उससे आपका कॉर्क निकलता है. एंड दैट कॉर्क बेसिकली अब तो यूज़ नहीं करते हैं. इफ़ यू सी द बॉटल्स 30-40 ईयर्स बैक, तो बॉटल्स के ऊपर इस तरीके से एक लिड लगाया जाता था, ढक्कन उसका काम करता था. दैट वाज मेड अप ऑफ वुड. अब वो वुड का जो मटेरियल होता कॉर्क होता था, दैट वाज कॉर्क. इसी को बॉटल्स में यूज़ किया जाता था ऐसे आपको. एंड इफ़ यू गो टू जो आपके टाउन में वैद होंगे पुराने, उनके पास अभी भी इस तरह के कॉर्क्स आपको बॉटल पे लगे हुए मिल जाएंगे. ये कॉर्क होता है बेसिकली प्लांट मटेरियल है, प्लांट से मिलता है. और इस प्लांट के इसमें कॉर्क को उसने काट करके देखा एंड ही ऑब्जर्व वेरी स्मॉल कंपार्टमेंट. छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उसको दिखाई दिए, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से. अब ये बिकॉज कॉर्क इज़ अ डेड सेल, कॉर्क डेड सेल होती है तो उसकी बाहर की वॉल तो दिखाई दी, बट अंदर का जो मटेरियल है
वो ड्राई हो चुका होता है बिकॉज ये डेड सेल। तो उसके अंदर का मेटेरियल कुछ नहीं दिखाई दिया, उसको खाली कंपार्टमेंट दिखाई दिया। ये कंपार्टमेंट के लिए वर्ड ग्रीक में आता है एक सेल। सेल जो बेसिकली है इट इज़ अ ग्रीक टर्म फॉर कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में स्मॉल रूम, एक छोटे कमरे के लिए, कंपार्टमेंट के लिए आप सेल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो वहीं से वर्ड आता है सेल। अब सेल क्या है? दैट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन का सबसे छोटा यूनिट है। स्ट्रक्चर और फंक्शन का सबसे छोटा यूनिट है मीन्स अगर स्ट्रक्चर के टर्म्स में कहें तो हमारी जो बॉडी है वो अल्टीमेट किससे बनी हुई है? सेल से। जितनी हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो सेल्स मिलकर के पहले सेल से मिलकर के टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से मिलकर के आपके ऑर्गन्स बनते हैं, टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स को मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स को मिला करके आपकी बॉडी बनती है। जैसे सेल्स को मिला करके टिश्यू बना और टिश्यू से ऑर्गन बने, जैसे आपका स्टमक बना, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ और सेल से मिलकर के स्टमक बना, ऐसे ही आपका उससे इंटेस्टाइन बना, ऐसे आपका टंग बना, माउथ बना। ये डिफरेंट ऑर्गन्स बने और इन सब ऑर्गन्स को आप जोड़ दें, इफ़ यू ऐड देम, तो माउथ, योर इंटेस्टाइन, योर स्टमक, योर इंटेस्टाइन, ऑल ऑफ देम, इफ़ यू जॉइन देम देन ऑल ऑफ देम दे कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। इनसे पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरीके से आपके जैसे सपोज आपका नोज़ है, योर ट्रैकिया जो आपका विंड पाइप है, उसका लंग्स हैं, इनको मिला करके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स को मिला करके आपका ऑर्गन सिस्टम बन जाता है कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेम वे आपका डिफरेंट सिस्टम है जो बॉडी में हमारे होते हैं, इन सब सिस्टम्स को मिला करके अल्टीमेटली व्हाट वी गेट दिस होल बॉडी। यानी जो पूरी बॉडी है वो किस चीज़ से बनी है? सबसे छोटा है आपका सेल, सेल से बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ से बनते हैं आपके ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बनती है आपकी लिविंग बॉडी। इट मीन जो लिविंग बॉडी है वो आपके सबसे छोटी यूनिट जो है सेल है। अब तो स्ट्रक्चर का यूनिट हो गया, स्ट्रक्चर में सबसे छोटा यही है। फंक्शन का भी स्मॉलेस्ट यूनिट है। फंक्शन का मतलब ये है कि जितने फंक्शन आपकी पूरी बॉडी में होते हैं, कि सपोज आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, हार्ट आपका वेस्कुलर सिस्टम है जो आपके ब्लड को पंप करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका खाना डाइजेस्ट होता है, फूड इज डाइजेस्टेड। तो इन सभी में जितने भी काम आपके पूरी बॉडी में होते हैं वो टोटल काम आपकी एक सिंगल सेल में भी हो सकते हैं। मीन सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल दोज फंक्शंस विच टेक प्लेस इन लिविंग बीइंग। यानी लिविंग बॉडी के अंदर जितने आपके टोटल काम होते हैं, फंक्शन होते हैं, ऑल ऑफ देम दे कैन बी परफॉर्म्ड इन सिंगल सेल। सिंगल सेल में सारे के सारे काम हो जाते हैं। तो यानी इसीलिए हम कहते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन का सबसे छोटा यूनिट है, यानी इससे छोटा यूनिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। इससे छोटे ठीक है, इसके अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर गोल्जी बॉडी है, डिफरेंट आपके सिस्टम होते हैं इसके अंदर भी, सेल के अंदर भी, लेकिन उनका अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आपका सेल का होता है। तो हमारी बॉडी में सबसे छोटी यूनिट जो आपकी बॉडी को बनाती है वो सेल है। जिसके अंदर सारे फंक्शन हो सकते हैं वो भी आपकी सेल है। अब ये सेल्स हैं, प्लांट्स में भी कॉमन है, एनिमल्स में भी कॉमन है, एक ही चीज़ है विद स्लाइट डिफरेंस से, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें स्ट्रक्चर के अंदर। वो डिफरेंस भी हम बताएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक प्लांट सेल। प्लांट सेल इसलिए बता रहे हैं कि प्लांट सेल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है इन कंपेरिजन टू एनिमल सेल। अब प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, इनकी सभी की डिफरेंट शेप्स होती हैं। कुछ राउंड शेप में होती हैं, कुछ ओवल शेप में होती हैं, कुछ फ्लैट होती हैं, कुछ इलोंगेटेड लंबे साइज में होती हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन विच दे हैव टू परफॉर्म। जैसे स्टमक के अंदर की सेल अलग होगी, डिफरेंट तरह की होगी, उसको एसिड और एंजाइम्स बनाने हैं। आपकी लंग्स की सेल डिफरेंट तरह की होगी, आपकी बोन्स की सेल डिफरेंट तरह की होगी, आपके नर्वस सिस्टम की सेल्स डिफरेंट तरह की होंगी, उनके अंदर स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। बाहर से स्किन की सेल है वो आपकी फ्लैट होंगी। अब ये सारी सेल बाहर से देखने में तो डिफरेंट होंगी, लेकिन अल्टीमेटली इन सभी के अंदर एक बाहर की वॉल ज़रूर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर का जो टोटल मटेरियल होता है दैट मटेरियल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, और वो प्रोटोप्लाज्म ही जो है लिविंग मटेरियल होता है। अब हम बना रहे हैं आपकी प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है दैट इज़ बेसिकली सेल वॉल। सबसे बाहर जो होता है दैट इज़ सेल वॉल। अब ये जो प्लांट सेल हमने बनाई है, मैं हेक्सागोनल बना रहा हूँ उसको, आई एम ड्राइंग एट हेक्सागोनल।
इट मे बी पेंटागोनल, इट मे बी राउंड, इट मे बी ओवल, किसी भी तरह की शेप हो सकती है। हमने इसको हेक्सागोनल बनाया। अब ये सिंगल सेल है, इसके चारों तरफ डिफरेंट अदर सेल्स भी होंगी, तो दैट वी आर नॉट शोइंग, हम इसी की बात कर रहे हैं। ये इसका सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। सबसे बाहर की जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर एक आपकी बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन का, सेल वॉल का क्या काम है, वो सारी चीज़ आपको देखनी है। सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर एक और मेम्ब्रेन आ गया विच आई एम ड्राइंग, जो मैं बना रहा हूँ भी आपके सामने। ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर क्या आ गया, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो कंप्लीट सेल जो बनाया विच आई हैव ड्रॉन, दिस इज बेसिकली प्लांट सेल। प्लांट सेल है इसलिए इसमें सेल वॉल है। इफ़ इट इज़ एनिमल सेल, अगर एनिमल सेल होता तो ये लास्ट वाला, ये बाहर वाला वॉल नहीं होता, मीन सेल वॉल वुड हैव नॉट बी देयर, सेल वॉल नहीं होगा इफ इट इज़ एनिमल सेल। प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल होगा एंड दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये सेल वॉल बना होता है किसका, सेलुलोज का। सेलुलोज एक प्लांट मटेरियल है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है एंड दिस सेलुलोज ये सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा आपका जो मिलने वाला कंपाउंड है आपका अर्थ के ऊपर, लिविंग वर्ल्ड में आप बात करें, यूनिवर्स की बात ना करें, हम अर्थ की बात करें, और अर्थ पर भी लिविंग वर्ल्ड्स में, लिविंग वर्ल्ड मीन्स एनिमल और प्लांट्स का अगर टोटल वेट देखा जाए तो उसमें करीब 50% जो है आपका सेलुलोज ही होता है एंड सेलुलोज कंस्टिट्यूट्स सेल वॉल। ये जो पेपर आप यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सेलुलोज। पेपर आपका सेलुलोज का ही बना होता है, प्लांट से ही बनाते हैं, और प्लांट के अंदर का जो सेल वॉल वाला मटेरियल है सेलुलोज, उसी से पेपर बनता है। अब ये तो आपका प्लांट सेल है। प्लांट सेल में एक सेल हमने बनाया, दिस इज द आउटरमोस्ट वॉल, सेल वॉल, उसके अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसके साइड में और अदर सेल्स भी होंगी, जैसे ये सेल है वैसे ही अदर सेल्स भी होंगी एंड दीज सेल्स विल ऑल्सो हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंड सेल का बनाया जो इसके नेबरहुड में है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नेबरिंग सेल। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नेबरिंग सेल। नेबरिंग सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। जैसे ये सेल है ऐसी हियर, हियर एंड एवरीवेयर देयर विल बी अदर सेल्स। उन सेल्स के अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सारे ऑर्गन्स वही होंगे जो उसके अंदर हैं। सेम टाइप ऑफ ऑर्गन्स विल बी देयर, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनेल, बेसिकली वर्ड यूज़ करेंगे हम ऑर्गेनेल। अब इसके अंदर सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीज़ है, व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इनसाइड द सेल, वो आपको देखना है, फंक्शन देखना है। सेल के अंदर का जो टोटल मटेरियल है, द टोटल मटेरियल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इसके सेंटर में जो होता है दैट इज द न्यूक्लियस। सबसे सेंटर में मिलेगा आपके न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस इज बेसिकली द जेनेटिक मटेरियल। ये आपका पूरी सेल के अंदर सारी तो रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, पूरी रिएक्शंस की वर्किंग कंट्रोल करता है, पूरी सेल की वर्किंग कंट्रोल करता है, साथ साथ ही जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मीन्स जो कैरेक्टर्स आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, दे आर ट्रांसफर्ड थ्रू द डीएनए एंड आरएनए। जो जीन्स आपके होते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, दे आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस जो है दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ वॉल, जिसको हम कह रहे हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अंदर जो होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इसके अंदर आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है आपका क्रोमेटिड्स या क्रोमेटिन्स। ये बेसिकली आपका डीएनए आरएनए जो भी होगा, डीएनए बेसिकली डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो आपके जीन्स हैं, जो जेनेटिक मटेरियल वो इसी के अंदर होता है। और इसी के अंदर आपका जो मटेरियल है लिक्विड दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो सबसे बाहर की मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के। और इन सबको मिलाकर के टोटल इज बेसिकली और न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस आपका। अब न्यूक्लियस हमने बताया आपको क्या है कि इट कंट्रोल्स ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो कुछ भी होगा, वेदर इज केमिकल रिएक्शन, इज फिजिकल चेंज, किसी भी तरह का चेंज होगा, सबको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। मीन जैसे आपकी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल को ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है, ये जो हमने छोटा सा एक ऑर्गन बनाया है, दिस बेसिकली हेल्प्स इन सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न मीन जब सेल मल्टीप्लाई करती हैं, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल बनती हैं, तो उसमें न्यूक्लियोलस हेल्प करता है। बेसिकली सभी ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग सिंगल सेल से होती है। हम लोग ह्यूमन बींग्स की भी स्टार्टिंग सिंगल सेल से ही होती है। 23 क्रोमोसोम्स यू गेट फ्रॉम मदर, 23 क्रोमोसोम्स यू गेट फ्रॉम फादर। स्पर्म और एग, मदर से ओवम, फादर से स्पर्म, मिल करके आपका एक सिंगल सेल बनती है। उस सिंगल सेल में फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे मल्टीप्लाई करती है। और मल्टीप्लाई करते करते कंप्लीट बॉडी आपकी बन जाती है। विद इन 9 मंथ्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड, 9 मंथ्स में जब आप इनिशियली पे फेज़ होता है, तो पूरी बच्चे की जो बॉडी बनती है वो 9 मंथ्स में एक सिंगल सेल से स्टार्ट होकर के कंप्लीट आपका ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेटर ऑन फिर फर्दर ये सेल्स ग्रो करती हैं और ग्रो करके आपका कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब वो सेल डिवाइड करती हैं, यानी एक सेल से 2 का बनना, 2 से 4 का बनना, वो बेसिकली कंट्रोल होता है आपका न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस उसमें हेल्प करता है। अब इसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रॉम दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ से कुछ आपकी स्ट्रक्चर रेटिकुलम टाइप, कुछ जाली टाइप स्ट्रक्चर आपके बने होते हैं। एंड दीज स्ट्रक्चर्स they extend up to nucleus, and somewhere they join this nuclear membrane also, इससे भी ज्वाइन कर जाता है। ये आपकी कहलाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका जो फंक्शन है, नेबरिंग सेल्स और इस सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन है। बाहर से कुछ मटेरियल आना है और जाना है, उसके थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट होता है। इसके ऊपर सर्टेन ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म, कुछ ग्रेन्यूल्स भी होते हैं इसके ऊपर। तो इसके अवेलेबिलिटी के बेस पर आप इसको ग्रेन्युलेट और स्मूथ, अगर ग्रेन्यूल्स हैं तो आप बोलते हैं इसको ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये ग्रेन्यूल्स नहीं हैं देन यू से इट इज स्मूथ। अब इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और चीज़ आपकी इस तरह की सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज बेसिकली इनका काम है स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स अगर एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा है सेल के अंदर, तो वो आपका इसके अंदर स्टोर होती है। कुछ सेल्स में आपका गोल्जी बॉडीज़ का काम ये भी है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर्स को बनाना, वो भी काम है, बट बेसिकली इनका काम स्टोरेज का है, जैसे फैट वगैरह है। यहीं पर आप देखेंगे प्लांट सेल के अंदर कि कुछ आपके एम्प्टी ऑर्गन्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड वैक्यूल्स। ऐसे आपको कुछ वैक्यूल से मिल सकती हैं आपको इसके अंदर। दैट वैक्यूल में भी हियर ऑल्सो। और ये वैक्यूल क्या है, दिस इज फाउंड इन ओल्ड सेल्स। बहुत जो पुरानी सेल्स होंगी उसके अंदर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इनका फंक्शन क्या है कि जितना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो स्टोर होते जाता है। तो जैसे जैसे सेल ग्रो करती है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ उसमें वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठे होते जाते हैं, और वहीं इनके अंदर आपके स्टोर होते चले जाते हैं। ये वैक्यूल का बेसिकली काम है। और बहुत पुरानी सेल्स में ये सब खत्म होकर के खाली वैक्यूल ही बच जाती है। सम टाइम इट हैपन्स कि सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल हो जाएगा तो सेल की डेथ हो जाएगी। दैट
इज बेसिकली योर वैक्यूल, इसको बोलते हैं आप वैक्यूल। अब इस वैक्यूल के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऑर्गन्स हैं राउंड शेप में, जैसे कि इसके अंदर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर होगा आपका क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप देखेंगे, दिस इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल का पावर हाउस। सेल का पावर हाउस मीन्स सेल को जो एनर्जी मिलती है वो इसी से मिलती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसके ऊपर छोटे छोटे टेनिस के रैकेट जैसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, जस्ट लाइक टेनिस रैकेट। ये आपके कहलाते हैं ऑक्सीसोम, और ये आपके फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है बेसिकली, द वर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस इज योर पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। वो और भी जगह हो सकता है, सेल की एनर्जी नीड्स के हिसाब से कि सेल को कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ये माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर चेंज हो सकता है। जहाँ एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया आपके ज़्यादा होंगे, अदरवाइज सेल्स में एक डेफिनेट नंबर आपका माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। ना दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स, जो इस पर टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं हम ऑक्सीसोम्स, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीसोम। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली से आपने खाना खाया, या टेकन द फूड पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद इट गोज़ टू डिफरेंट सेल्स, बॉडी की डिफरेंट सेल्स में पहुंचेगा, वहाँ पहुंच करके इस फूड का होता है ऑक्सीडेशन, एंड दैट ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका ऑक्सीडेशन होता है फूड का। इसके अलावा ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में और ऐसे ही ओवल स्ट्रक्चर मिलते हैं आपको, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं आप? क्लोरोप्लास्ट। और जो क्लोरोफिल है, आप पढ़ते हैं क्लोरोफिल विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस कराता है, और फोटोसिंथेसिस करा करके आपके प्लांट्स के अंदर जो फूड सिंथेसाइज होता है, वो प्रोसेस जो होती है इसी के अंदर होती है, दैट इज़ इन क्लोरोफिल। सपोज यहाँ पे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में भी डबल मेम्ब्रेन होती है, और डबल मेम्ब्रेन में ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वी आर नॉट गोइंग इन वेरी मच डिटेल, आप इसको देख के भी रखें। ना दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट जो है बेसिकली ये आपका इट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसी के अंदर होता है, क्लोरोफिल इसी के अंदर है, और यही क्लोरोफिल जो इसके अंदर है वो आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मीन्स वो आपके प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बनाता है? फूड बनाता है। प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा कि 6CO2 + 6H2O, ऐसे आप पढ़ते हैं 6CO2 + 6H2O इन प्लेस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल gives C6H12O6 + 6O2। दिस रिएक्शन यू स्टडी, बहुत जगह पढ़ते हैं आप कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर फ्रॉम द सॉइल से वाटर लेते हैं, और लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में दे कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज क्या? फूड मटेरियल है, तो फूड सिंथेसाइज होता है, साथ में ऑक्सीजन निकलती है। आप इसीलिए कहते हैं कि ग्रीन प्लांट दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, तो बेसिकली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। आप लोग ऐसे भी कहते हैं कि ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन। नॉर्मली छोटे बच्चों को ये बता दिया जाता है कि ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ग्रीन प्लांट्स में जो वाटर है इससे ऑक्सीजन निकलती है, द ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, इट डज नॉट कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि वाटर से आती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती है। रिएक्शन यही होती है, बट दिस ऑक्सीजन नेवर कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, दिस कम्स फ्रॉम वाटर। अब ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गए और क्लोरोप्लास्ट हो गए। इसके अलावा इसके अंदर जो लिक्विड लाइक मटेरियल होता है, दैट यू कॉल इट साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये लिक्विड लाइक लिक्विड है, जो इसके अंदर का लिक्विड मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड
साइटोप्लाज्म। दिस इज योर साइटोप्लाज्म। अब इसमें दो वर्ड आ गए आपके, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है दोनों में। व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस, ये नॉर्मली बुक्स में आपके नहीं लिखा होता है। दे डोंट राइट व्हाट इज साइटोप्लाज्म, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, दे सिंपली राइट इट एंड लीव इट। नॉर्मली लिख करके छोड़ दिया जाता है, एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। बेसिकली सेल के अंदर का जो टोटल मटेरियल है, द टोटल मटेरियल कंटेंट, टोटल कंटेंट प्रेजेंट इन द सेल वॉल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जितना भी मटेरियल है, मे बी वैक्यूल, मे बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मे बी गोल्जी बॉडी, मे बी क्लोरोप्लास्ट, मे बी माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको मिला करके जो टोटल सिस्टम बनेगा, दैट टोटल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यानी ये जो पार्ट आपका है, दिस पार्ट इज योर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है, ये टोटल आपका साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर का अप टू द न्यूक्लियस, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियस के बीच में दिस टोटल कंटेंट इज साइटोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर के आप टोटल जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, प्लाज्म मीन्स लिक्विड, फर्स्ट लिक्विड। यानी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यही आपकी लाइफ का बेस है। हमारी जो लाइफ है टोटल सेल के अंदर से ही चलती है, और सेल के अंदर ये प्रोटोप्लाज्म ही है जो सारी रिएक्शंस को करता है। टोटल वर्क हैपन्स विद इन द सेल। इसी के अंदर आपका फूड डाइजेस्ट होता है, इसी के अंदर फूड से आपकी एनर्जी मिलती है। फूड तो खाना तो डाइजेस्ट आपका हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम लोग मल्टी सेलुलर है, मीन्स हमारे अंदर मिलियंस एंड बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, और डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट फंक्शन है। कुछ सेल्स सिंगल होती हैं तो उनके अंदर डाइजेशन भी इसी के अंदर होता है, फिर फूड का ऑक्सीडेशन भी इसी में होता है। जितना आपका वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उसको बाहर भेजना भी ये ट्रांसपोर्टेशन के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बाहर से मटेरियल को लाना और अंदर के मटेरियल को बाहर भेजना, वो इसका काम है। अब ये बेसिकली आपका प्लांट सेल है, दिस इज बेसिकली प्लांट सेल। प्लांट सेल में सबसे पहली चीज़ आपका ये सेल वॉल ज़रूर होगा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगा। अगर ये एनिमल सेल होती तो हम यहाँ से स्टार्ट करते इसको, मीन्स वी वुड हैव मेड इट लाइक दिस। ये क्योंकि सेल वॉल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, सेलुलोज का बना हुआ है, इसकी वजह से कि इसकी डेफिनेट शेप भी बन जाती है। एनिमल मेम्ब्रेन प्रॉपर शेप नहीं बनती, हम इसमें ऐसे बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस बनाकर ऐसे स्टार्ट करते हैं, मीन्स ये सारी आपकी नहीं बनती, सेल वॉल नहीं होती इफ़ इट इज़ योर एनिमल सेल। एनिमल सेल में इसके अलावा एक और चीज़ होती है, यहाँ पर कुछ और बैग्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड लाइसोसोम्स। लाइसोसोम एक अलग डिवाइस, एक अलग ऑर्गेनेल है विच इज़ फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में ही मिलता है, प्लांट सेल में नहीं मिलता है। एनिमल सेल में इसका क्या काम है कि जैसे जैसे ये आपके अंदर सेल के अंदर बाहर से कोई इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट, जैसे बैक्टीरिया आ गया या कोई और एजेंट आ गया जो विच इज़ डिजीज़ कॉजिंग, उसको ख़त्म करता है। साथ साथ व्हेन दिस सेल बिकम्स ओल्ड, धीरे धीरे कभी एक टाइम ऐसा आता है कि जब सेल बहुत पुरानी हो जाती है तो सेल हैज़ टू बी डिस्कार्डेड। हमारी बॉडी के अंदर, इन आवर बॉडी कंटिन्यूसली न्यू सेल्स आर फॉर्म ड्यू टू सेल डिवीज़न। जब सेल डिवीज़न होता है तो नई सेल्स बनती हैं, और जो पुरानी सेल्स होती हैं उनकी डेथ होती रहती है। डेथ कैसे होती है, इसके अंदर लाइसोसोमिक ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, दे कंटेन एंजाइम्स, और एंजाइम्स की हेल्प से वो अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। दैट्स वाई उनके लिए एक वर्ड यूज़ होता है सुसाइडल बैग, दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। मीन्स वो ऐसे बैग्स हैं जिसके अंदर सुसाइड का मटेरियल है, वो अपनी ही सेल को ख़त्म कर देते हैं, लाइसोसोम है। अब ये थोड़े से इसमें डिफरेंसेस हैं, और स्पेसिफिक जब डिटेल में जाएंगे तो जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंस मिलेगा। सेल भी आपकी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक टाइप की आएंगी। सेल में आपके प्रोकैरियोटिक जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस मिलेगा, एक ऐसी सेल होंगी जिसमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होगी। ये जो मेम्ब्रेन हमने बनाया, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस का मटेरियल ऐसे ही पड़ा रहता है बीच में, वो सेल्स कहलाती है प्रोकैरियोटिक। और जिसमें आपका प्रॉपर सेल की मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस का टोटल मटेरियल मेम्ब्रेन के अंदर है, उस सेल को बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो बेसिकली दो टाइप की सेल भी पढ़ेंगे आप, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, वो लेटर ऑन आपकी बात आती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेल। सेल के अंदर डिटेल में अब चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दे आर सो मेनी थिंग्स टू बी स्टडीड, बहुत सारी चीज़ आपको स्टडी करने के लिए है।
there are so many things to study, and if you go in detail, so this single cell it can go in 5 to 6 hours. कम से कम 5-6 घंटे लेंगे तब जाकर ये थोड़ा सा आपका कवर हो सकता है. बट एनी हाउ अप टू क्लास 9-10th इट इज़ सफिशिएंट, एंड आई होप यू विल स्टडी. इसको अच्छे से पढ़िए, एंड देन आई विल एक्सप्लेन फर्दर अदर टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट ऑल्सो. इसके दूसरे टॉपिक्स मैं एक्सप्लेन करूँगा. आप लोग उसको पढ़ के अच्छे से, क्लास 8th वाले बच्चे यू विल स्टडी फ्रॉम द डीवी पब्लिकेशन बुक, जो डीवी का साइंस बुक है आप उससे पढ़ेंगे. 9th में आप इसको स्टडी करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में देयर आर सर्टेन अदर टॉपिक्स ऑल्सो. एनिमल सेल भी है, इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी थोड़ा सा है, बट आई हैव एक्सप्लेन मेन पार्ट. इसको लेकर के यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट विद योर सेल. सेल वाले पार्ट को आप आराम से पढ़ सकते हैं. नाउ यू स्टडी इट, अच्छे से पढ़िए, एंड देन लेटर ऑन आई विल आस्क द फीडबैक एज एंड व्हेन स्कूल ओपन्स. जब स्कूल खुलता है फिर इस टॉपिक पर आई विल आस्क द क्वेश्चंस. मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आई विल कम टू योर क्लास. तो बाय दैट टाइम स्टडी. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.